दुनिया का सारा बैड लक इसके हिस्से में आया है। ये जो भी काम करती है वो हमेशा खराब ही होता है। अपनी बुरी किस्मत से पीछे छुड़ाने और लक लेने के लिए ये जाती है लक लैंड में, जहाँ पर लक बनाया जाता है। पर उसकी बुरी किस्मत लक लैंड को भी बैड लक लैंड में बदल देती है। क्या लक लैंड दोबारा ठीक हो पाएगा और क्या वो लकी बन पाएगी? तो जानने के लिए लेट्स बिगिन द स्टोरी। ये सुंदर सी लड़की है सैम और ये है उसकी बेस्ट फ्रेंड हैजल। सैम दुनिया की सबसे अनलकीस्ट गर्ल है, इतनी कि जब वो डांस करती है तो सारी डेकोरेशन इसके ऊपर गिर जाती है। हैजल उससे कहती है तुम्हें लक की जरूरत है और वो उसे अपने लकी टॉयज दिखाती है। उसके पास सिर्फ एक लकी कॉइन मिस था, जब वो मिल जाएगा तो उसे भी कोई न कोई अडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि वो एक ऑर्फन होम में रहती है। कमरे का दरवाजा खुलता है और ऑर्फन होम की ओनर सैम को बताती है कि तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है, क्योंकि आज तुम 18 साल की हो गई हो। सैम उनसे 2 दिन और रुकने का पूछती है ताकि वो हैजल के अडॉप्ट के दिन उसके साथ हो। ओनर कहती है मैं रूल नहीं तोड़ सकती, पर तुम परसों आकर जाते हुए हैजल से मिल सकती हो। सैम उदास चेहरे के साथ हैजल को गले लगाती है। हैजल उससे कहती है अगर तुम्हें लकी पैनी मिले तो जरूर लाना। सैम कहती है पक्का लाऊंगी और गाड़ी में बैठकर अपने बचपन की यादों के साथ वो अपने नए घर पहुंच जाती है। उसे इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। वो नहीं जानती थी कि अब उसके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। अगली सुबह उसकी आंख बाहर होने वाली सफाई मशीन की आवाज से खुलती है। वो खिड़की बंद करने के लिए भागती है, जिससे उसके पैर फिसलता है और वो धड़ाम से नीचे बेड पर गिर जाती है और सारा कचरा उसके कमरे में आ जाता है। अब उसके पास 1 घंटे से भी कम समय बचा था अपनी नई जॉब पर जाने के लिए। सैम भाग कर वॉशरूम में जाती है। दरवाजा बंद करते ही लॉक पर झाड़ू गिर जाता है। सैम जल्दी से नहा कर आती है, पर डोर नहीं खुल रहा था। वो सुराख से बाहर झांकती है और टूथपेस्ट की मदद से झाड़ू को ऊपर उठाती है, पर लॉक का हैंडल निकल जाता है। हाथ से दरवाजा खोलकर वो बाहर आती है और नाश्ता बनाने के लिए ब्रेड और जैम को निकाल कर टोस्टर में ब्रेड रखती है, पर वो उसके अंदर नहीं जा रहा था। सैम जबरदस्ती ब्रेड को टोस्टर के अंदर ठूसती और अपनी सॉक्स ढूंढने के लिए चली जाती है, जो उसे एक जैसी बिल्कुल नहीं मिलती। अब टाइम कम था पर मुकाबला सख्त। सैम ब्रेड पर जैम लगाकर उसे वापस रखती है, लेकिन जार गिर कर ब्रेड की प्लेट से टकराता है और ब्रेड दीवार से टकरा कर जमीन पर। सफाई के लिए जब वो टिश्यू लेती है तो सारा खुलकर उसके हाथ में आ जाता है। ये सब छोड़कर जब वो काम पर जाने के लिए साइकिल पर बैठती है तो टायर में हवा ही नहीं होती। हवा भरने के लिए जब हैंड पंप चलाती है तो उसका हैंडल निकल जाता है, पर वो हिम्मत नहीं हारती और बैटरी निकाल कर उससे टायर में हवा भरती है। साइकिल भगाकर वो स्टोर पर पहुंचती है, जहाँ उसकी मुलाकात अपने बॉस मिस्टर मार्स से होती है। वो उसे वेलकम करते हैं और स्टोर की जैकेट देकर वहाँ से चले जाते हैं। अपने पहले ही काम पर सैम से ग्लिटर के डब्बे गिर जाते हैं। उसके बाद उससे सारे स्टोर में टेप बिखर जाती है और आखिर में तो उसकी पूरी जैकेट पर कैक्टस के पौधे चिपक जाते हैं। मार उसे बाहर लाकर कार पार्किंग का काम सौंपता है और कहता है ये काम तुम्हारे लिए परफेक्ट है। शाम में वो ऑर्फन होम जाती है। मिस रिवेरा सैम को बताती है जो कपल हैजल को अडॉप्ट करने के लिए आने वाला था वो अब नहीं आ रहा है, जिससे सैम काफी उदास हो जाती है। और वो साथ में ये भी बताती है कि एक कपल है जो हमारी हेजल से इस वीकेंड मिलना चाहते हैं। सैम हेजल के पास जाती है। हेजल उससे बताती है वो फिर से नहीं आए, सिर्फ मेरे बैड लक की वजह से। सैम उसे समझाती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें फॉरएवर फैमिली जरूर मिलेगी। हेजल कहती है अगर मुझे लकी पैनी मिल जाए तो शायद मुझे फॉरएवर फैमिली भी जरूर मिल जाएगी। उदास चेहरे के साथ सैम एक फुटपाथ पर बैठकर सैंडविच खाने लगती है। उसी वक्त वहाँ एक बॉब नाम की बिल्ली आती है। सैम आधा सैंडविच तोड़कर उसे देती है और उसके साथ बातें करने लगती है। सैम उसे अपनी और हैजल की सारी स्टोरी बताती है और कहती है काश हैजल को एक फॉरएवर फैमिली मिल जाए। सैंडविच खाकर बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। सैम जब जाने लगती है तो उसे एक पैनी दिखती है, जिसे वो एक साधारण पैनी समझकर पॉकेट में डाल लेती है, पर उसे नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह अलार्म बजते ही उसकी आंख भी टाइम पर खुल जाती है। सॉक्स ढूंढते टाइम उसे आसानी से एक जैसी मिल जाती है। ब्रेड को गर्म करते हुए टोस्टर भी खराब नहीं होता। नहाते टाइम पैनी उसकी पॉकेट से गिरती है। सैम पैनी ऊपर उठाती है। उसे अब समझ में आया था कि उसके साथ सब अच्छा क्यों हो रहा है। सैम मिस रिवेरा को कॉल करके बताती है कि मेरे पास हैजल के लिए एक सरप्राइज है, मैं शाम को उससे मिलने आऊंगी। अब तो रेड लाइट भी उसके लिए ग्रीन हो जाती है और वो खुशी से चिल्लाने लगती है, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अब तो सैम सारा काम चुटकियों में कर रही थी, जिससे करते टाइम वो सब कुछ बिगाड़ देती थी। कैक्टस के पौधे तो वो खेलते हुए रख देती है। मार्व उसे कहता है आज तुम बाउंसर पर भी सिक्सर लगा रही हो और गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। अब शुरू होता है बैड लक। सैम वॉशरूम में जाती है। वहाँ वो अपना मोबाइल और लकी पैनी निकाल कर साइड में रख देती है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। गलती से वो पैनी उछल कर दूसरे वॉशरूम में चली जाती है, जिसका कमोड ऑटो फ्लश पर था। सैम पूरी सावधानी से पैनी उठाने के लिए आगे बढ़ती है, पर उसकी एक छोटी सी गलती से ऑटो फ्लश ऑन हो जाता है और पैनी भी फ्लश हो जाती है। सैम खुद पर गुस्सा करने लगती है, वो ये गलती कैसे कर सकती है। थोड़ी देर बाद वहाँ कल वाली काली बिल्ली आती है। वो कुछ ढूंढ रही थी। सैम उसे बताती है तुम्हारे जाने के बाद मुझे एक लकी पैनी मिली थी, पर मैंने वो गलती से फ्लश कर दी। बिल्ली गुस्से में कहती है तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो, तुमने मेरी पैनी को फ्लश कर दिया। सैम बोलती हुई बिल्ली को देखकर डर जाती है। उसे अब समझ आया था कि वो पैनी इसी बिल्ली की थी। सैम उससे कहती है प्लीज एक और पैनी दे दो, लेकिन बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। वो एक जगह पर छुपकर अपने कीबोर्ड से एक पोर्टल खोलती है और उसमें कूद जाती है। सैम भी बिना सोचे कि उसमें क्या होगा पोर्टल में कूद जाती है। बिल्ली एक
कमरे में पहुंचती है। सैम भी उसके पीछे वहीं आ जाती है। सैम को यहाँ देखकर बिल्ली घबरा जाती है। वो सैम से कहती है किस किस्म की जिद्दी इंसान हो तुम। सैम उससे कहती है किस किस्म की बतूनी बिल्ली हो तुम। तो वो जवाब देती है कि एक लकलैंड की बिल्ली। तभी वहाँ कोई आने लगता है। बॉब सैम को छुपा देता है। वो थे दो नन्हे लेप्रिकॉन्स जो बॉब के काम की जांच करते हैं, जिसके लिए उसे धरती पर भेजा गया था। लेप्रिकॉन्स लक लाइन को ठीक करते हैं और बॉब से उसकी ट्रैवल पैनी डिपो में जमा करवाने को कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बॉब खुद पर गुस्सा करता है, क्यों मैंने इतनी बड़ी गलती की, मैं अपनी ट्रैवल पैनी कैसे खो सकता हूँ। सैम को वापस जाने का कहता है। सैम उससे कहती है मुझे बस एक पैनी दे तो मैं फौरन वापस चली जाऊंगी। बॉब जवाब देता है पैनी सिर्फ पैनी डिपो में मिलती है। सैम कहती है तो चलो लेकर आते हैं। बॉब जवाब देते हैं वहाँ सिर्फ लेप्रिकॉन्स ही जा सकते हैं। सैम कहती है मैं बन सकती हूँ। बॉब उसे कहता है लेकिन हम बॉस को पैनी जमा करवाए बिना आगे नहीं जा सकते। सैम को एक आइडिया आता है। वो उसे अपने बैग का बटन देती है ताकि वो एक बार यहाँ से बच सके। सैम उससे डील करती है पैनी मिलते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी और वापस कभी नहीं आऊंगी। बॉब भी डील को मान जाता है। वो उसे समझाता है मैं जाकर पैनी जमा करवाऊंगा और बॉस का ध्यान भटकाऊंगा जिससे तुम दूसरे दरवाजे से अंदर घुस जाना। बॉब प्लान के मुताबिक बॉस को बातों में लगाता है जिससे सैम गेट को पार कर लेती है। बॉब भी पैनी डालकर आगे आ जाता है। सैम को लेकर वो लॉकर रूम में आता है और अपने लेप्रिकॉन फ्रेंड जेरी के कपड़े निकाल कर सैम को देता है। वॉशरूम से किसी के बाहर आने की आवाज आती है। बॉब सैम को छुपने का कहता है। बॉब को यहाँ देख कर लड़कियाँ उससे पूछती है तुम लॉकर रूम में क्या कर रहे हो। तो पीछे से सैम आकर जवाब देती है ये मेरे साथ है, आज मेरा पहला दिन है और ये मुझे लकलैंड दिखा रहा है। इतना बड़ा लेप्रिकॉन देखकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं। वो उससे पूछती है तुम कहाँ से आई हो। तो बॉब उन्हें झूठ बोलता है कि ये लैटवियान से आई है और वहाँ सब ऐसे ही होते हैं लंबे। इतनी बात कहकर वो वहाँ से अपनी जान छुड़वा लेते हैं। दरवाजा खुलता है और बाहर का नजारा देखकर वो बस देखते ही रह जाती है। ये था लकलैंड जहाँ किसी के पास भी गुड लक की कमी नहीं है। यहाँ के रास्ते खुद ही आपको आगे बढ़ाते जाएगा। वो दोनों लिफ्ट पर बैठते हैं। बॉब सैम को जेरी के पास लेकर जाता है जो काफी नाइस और हेल्पफुल है। बॉब सैम को जेरी से मिलवाता है और वो भी बाकी सब की तरह उसका साइज देखकर हैरान हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये तो मेरे कपड़े हैं। बॉब कहता है वो सैम के कपड़े आते हुए थोड़े गंदे हो गए थे इसलिए पहन लिए। बॉब जेरी को बताता है आज सैम का पहला दिन है जिस वजह से वो थोड़ा घबरा रही है। क्या तुम पैनी को पॉलिश करने में उसकी हेल्प कर सकते हो। तो जेरी कहता है क्यों नहीं, आ जाओ मेरे साथ। वो सैम को अंदर लाता है और उसे चेयर पर बैठने को कहता है। चेयर घूमते हुए एक कमरे में आती है। सैम पैनी उठाती है। बॉब ये सब कुछ ऊपर खड़ा देख रहा था। सैम पैनी को पॉलिश करती है और ऊपर बनी डक पैनी को अपनी ओर खींच लेती है। सैम दोबारा से पैनी उठाती है और पॉलिश करके पॉकेट में डाल लेती है। पैनी फिर भी उसकी पॉकेट से निकल जाती है। अब ये बस आखिरी मौका था पर अब की बार उसके हाथ वही बटन आता है जो उसने और बॉब ने पैनी की जगह जमा करवाया था। अब शुरू होता है असल खेल। सैम दूसरी पैनी लेने के लिए रुकती है जिससे बाकी सब लेप्रिकॉन्स उससे टकरा कर इधर उधर गिरने लगते हैं। सैम के हाथ से वो बटन भी उड़कर डक में चला जाता है जिसे देख बॉब की जान गले में आ जाती है। हॉल में बजर बजती है और सब बाहर आ जाते हैं। बॉब सैम को गुस्से में कहता है ये तुमने क्या कर दिया, हमारे पास यही एक मौका था जो तुमने गंवा दिया, अब तुम वापस चली जाओ। सैम कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं लकी पैनी लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। जेरी उनके पास आकर पूछता है किसे पैनी चाहिए। बॉब बात को छुपाने लगता है लेकिन सैम मुझे सब सच बता देती है कैसे उसने पैनी ली, उसके पास लक आया और फिर वो पैनी फर्श हो गई और बाकी सब। जेरी बॉब को कहता है तुम्हें पता है ना यहाँ इंसानों का आना मना है, अगर बॉस को ये पता चल गया तो वो तुम्हें बैड लक लैंड भिजवा देंगी। सैम पूछती है ये क्या है तो वो बताता है इस दुनिया का बाकी आधा हिस्सा गुड लक ऊपर है और बैड लक नीचे और वो बहुत भयानक है। सायरन की आवाज आती है और पुलिस की गाड़ियों में से छोटे बने निकलते हैं। बॉस भी अपनी गाड़ी में वहाँ आ जाती है और बैड लक ढूंढने का ऑपरेशन चालू हो जाता है। सैम जेरी से पूछती है अगर पैनी इतनी कीमती है तो उसे ढूंढ कर लाते क्यों नहीं। जेरी बोलता है लाते थे पर जब से बॉस आई है तब से कोई पैनी खोई नहीं है। सैम पूछती है तो हम वो कैसे ला सकते हैं। जेरी बताता है हम पैनी लाने के लिए बने ड्रोन भेजते थे पर उसे चार्ज करने के लिए हमें पहले क्रिस्टल लाना होगा, जिसके लिए वो लिफ्ट में बैठकर क्रिस्टल लेने निकल पड़ते हैं जहाँ वो देखते हैं गुड लक की बिग बॉस को जो थोड़े से भी बैड लक को सूंघ लेती है। वो पिग्स को क्रिस्टल बनाने का आदेश देकर वहाँ से जाने लगती है पर जाते हुए सैम को देख लेती है। ये तीनों एक लिफ्ट पर चढ़कर क्रिस्टल को पकड़कर एक बॉक्स में डालते हैं। बॉक्स लेकर जेरी रोबोट को ऑन करने के लिए चला जाता है। सैम और बॉब कंट्रोल रूम की ओर चल पड़ते हैं। सैम बॉब से पूछती है क्या मैं हैजल के लिए एक क्रिस्टल ले जा सकती हूँ। बॉब बताता है ये ऐसे काम नहीं करते, क्रिस्टल में मौजूद लक को सिर्फ रैंडमाइजर के जरिए ही बाहर निकाल सकते हैं जो गुड लक और बैड लक को मिक्स करता है और लक लाइन से वो लक तुम्हारी दुनिया में भेजा जाता है। बैड लक बनाने का काम रूट्स और गॉबलिन का है। दूसरी ओर जेरी बनी को बाहर निकालता है और बॉब को बताता है हर बनी डेस्क पर एक जॉयस्टिक है, तुम्हें किसी एक का कंट्रोल लेना होगा। बॉब अंदर जाता है। अंदर बैठे बनी पूरी दुनिया पर नजर रखे हुए थे और वो लक को कंट्रोल कर रहे थे। बनी के ध्यान भटकाकर बॉब उसका कीबोर्ड नीचे फेंक देता है। बनी नया कीबोर्ड लेने जाता है। पीछे से बॉब अपना कीबोर्ड ऑन करके कंप्यूटर को कंट्रोल कर लेता है। जेरी बनी रोबोट में क्रिस्टल डाल के बॉब को इन्फॉर्म करता है। बॉब बनी रोबोट ऑन करके मिशन चालू कर देता है। धरती पर पोर्टल खुलता है और रोबोट पैनी को ढूंढने के लिए उड़ान भर लेता है। वो उस जगह जाता है जिस नाले में लकी पैनी थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर रोबोट चमकने लगता है जिसका मतलब था कि अब वो पैनी के बहुत ही करीब है। थोड़ी
थोड़ी देर बाद बनी नाचने लगता है क्योंकि ये पैनी मिलने का साइन था। बॉब होम का बटन दबाता है और वहाँ से बाहर निकल आता है। तभी वो स्क्रीन पर बॉस को देखते हैं जो बता रही थी, मुझे पता चला है कि एक पैनी किसी ने चुरा लिया और उसकी जगह एक बटन रखा है। इन तीनों में से जिसने भी वो पैनी चुराई है उसकी सजा बैड लक लैंड होगी और अगर बॉब वो तुम हो तो सजा देने में और भी मजा आएगा। बॉब कहता है हमें किसी भी हाल में वो पैनी ढूंढनी ही होगी। जेरी उन्हें बताता है कि बनी वापस आ गया है। गटर में जाने की वजह से बनी काफी गंदा हो गया था। जेरी पैनी लेने के लिए ग्लव्स पहन कर आता है। इतने में ही वैक्यूम चलता है और बनी वहाँ से डस्टबिन में चला जाता है। जेरी बॉब को कहता है सॉरी मैंने देर कर दी, पर हमें अभी भी पैनी मिल सकती है। बीचों बीच पर सैम और बॉब छुप कर लिफ्ट के पास जाते हैं। सैम बटन दबाती है और वो दोनों बीचों बीच तक पहुंच जाते हैं। अंदर जाते ही सैम का जूता बैड लक की धूल पर आ जाता है। बॉब कहता है इसे झाड़ो और जल्दी छुपो, जेफ से बच के वो हमें देख न पाए। जेफ जो कि यूनिकॉर्न था उसे वो धूल दिखती है और वो झट से उसे साफ करने लगता है। तभी उसे सैम दिखाई देती है। इतना बड़ा लेप्रिकॉन मैंने पहली बार देखा है। बॉब जो छुपने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जेफ उसे भी देख लेता है जिसकी वजह से उसे बाहर आना पड़ता है। सैम बॉब को इशारे से कहती है मैं इसे बातों में लगाती हूँ, तुम बनी रोबोट ढूंढो। वो जेफ से कहती है क्या तुम मुझे अपनी बनाई हुई मशीनें दिखा सकती हो? तो वो बोलता है क्यों नहीं, चलो मेरे साथ, ये है मेरी मिक्सर मशीन जो बैड लक को आपस में चिपकने से रोकती है ताकि वो बिना रुके रैंडमाइजर तक पहुंच पाए। फिर वो उसे अपना लॉकेट दिखाता है जो ड्रैगन ने उसे दिया था। वो बताता है मिक्सर मशीन से पहले मैं बैड लक को अपने हाथों से अलग किया करता था, पर एक दिन पाइप फटा और मैं बैड लक की धूल में नहा गया। तब वो मेरे पास आई और मुझे ये लकी लॉकेट दिया। मैं इन 4 महीनों को कभी नहीं भूल सकता। उसे लगा कि मेरी वजह से लक लैंड में बैड लक आ सकता है, जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। फिर जेफ उसे अपना बनी रोबोट दिखाता है जो उसे आज सुबह कचरे से मिला था। बॉब उससे पूछता है क्या इसके मुंह में कोई पैनी थी? हाँ थी ना, पर उससे बदबू आ रही थी तो मैंने वो सफाई के लिए पैनी डिब्बा भेज दी। वो दोनों वहाँ से निराश होकर वापस आ जाते हैं, पर सैम ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो बॉब को कहती है मेरे आने तक छुपे रहना ताकि तुम्हें पुलिस पकड़ न पाए। सैम ड्रैगन के ऑफिस के बाहर पहुंचती है। ड्रैगन सेक्रेटरी को बोलती है इसे अंदर आने दो। सैम अंदर पहुंचती है। अरे तुम तो वही लंबी लेप्री कौन हो जिसे लक फ्लोर पर देखा था। ड्रैगन को सैम से बैड लक की स्मेल आती है, शायद अब सैम पकड़ी गई थी। ड्रैगन पुलिस को बुलाती है। बनी जाकर सैम के जूते चेक करते हैं जिसमें बैड लक का एक कण लगा था। वो उसे जूते से निकाल लेते हैं। ये सब सैम के प्लान का एक हिस्सा था। वो कहती है शायद इसी वजह से पैनी डिपो में भी गड़बड़ हो गई। ड्रैगन कहती है ये तो सिर्फ बैड लक का एक कण था, सोचो इनके साथ क्या होता होगा जो खुद ही अनलकी हूँ। अगर मैं इस कायनात की मलिका होती तो सबके हिस्से में सिर्फ गुड लक ही आता और मैं बैड लक को जलाकर खत्म कर देती। तुमने अच्छा किया जो मुझसे मिलने आ गई है। लकी पैनी रखो, तुम्हारा लक जल्दी वापस लौट आएगा। सैम पैनी लेकर बाहर आती है जहाँ पुलिस बॉब को पकड़ कर ले जा रही थी क्योंकि बटन पर बॉब के अंगूठे के निशान मिले थे। सैम कार के ऊपर कूदती है। बॉस कार रोक कर सैम से पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें भी गिरफ्तार करवा दूंगी। सैम कहती है मैं तो बॉब को उसकी पैनी लुटाने आई थी जो उसके कॉलर से गिर गई थी। बॉब वो पैनी बॉस को देता है और उससे अपनी जान छुड़वा लेता है। बॉब सैम से पूछता है तुमने वो पैनी मुझे क्यों दी, तुम मुझसे हैजल का जीवन बदल सकती थी। सैम जवाब देती है मुझे तुम्हारा जीवन बर्बाद करके उसका जीवन नहीं बदलना। अगर तुम मेरी मदद करो उसके लिए मेरे पास एक और सुझाव है। हम बैड लक मिक्सर को 1 घंटे के लिए बंद कर देंगे जिससे बैड लक रैंडमाइजर तक पहुंच ही नहीं पाएगा और मेरी दुनिया में सिर्फ लक ही जाएगा। वो जेफ को देखते हैं जो एक्सरसाइज करने में बिजी था। मौका देखकर वो बैड लक मिक्सर को बंद कर देते हैं जिससे बैड लक आगे जा ही नहीं पाता। वो भागकर मिशन कंट्रोल डिपार्टमेंट में आते हैं। सैम कहती है वो काम कर रहा है, काश मैं हैजल को देख पाती। बॉब कहता है मैं किस दिन काम आऊंगा और अपने कीबोर्ड से कंप्यूटर को ऑन करता है जिसमें हैजल फॉरएवर फैमिली का इंतजार कर रही थी जो उसे लेने आ रही थी। वो दोनों मिक्सर को बंद करने आते हैं पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बैड लक ज्यादा होने की वजह से रैंडमाइजर उसे झेल नहीं पाता और फट जाता है। हर जगह बैड लक फैल रहा था। लक लैंड अब सिर्फ नाम का लक लैंड था क्योंकि हर तरफ सब कुछ खत्म होने लगता है। धरती पर भी अब लक की जगह सिर्फ बैड लक ही जा रहा था जिस वजह से हैजल को अडॉप्ट करने वाले नहीं आए और वो निराश होकर वापस चली जाती है। गुड लक बनाने वाला लकी स्टोन टूट जाता है। ड्रैगन कहती है हमें सब ठीक करने के लिए लक चाहिए। लेप्रिकॉन सारे पैनीज लेकर आते हैं लेकिन उन्हें भी बैड लक ने छू लिया था। बॉब अपना कॉलर उतारता है जिसमें उसने लकी पैनी छुपाई थी पर उसे भी बैड लक ने छू लिया था। जेरी कहता है 1 मिनट ये तुम्हारे पास कैसे आई? तो वो बताता है मैं कोई लकी नहीं बल्कि एक अनलकी बिल्ला हूँ जो बैड लक लैंड से आया है। अब लक लाइन भी खत्म हो जाती है जिससे लक लैंड दुनिया से जुड़ा था। सैम कहती है मैं अपने घर जाना चाहती हूँ वापस जमीन पर। ड्रैगन पूछती है क्या तुम एक इंसान हो? हाँ, पर अब मैं घर कैसे जाऊंगी? हमारे घर का क्या सैम, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब लक के बिना रैंडमाइजर नहीं चल सकता, सब खत्म कर दे तुमने सब कुछ। बॉब सैम को बैड लक लैंड में लेकर आता है एक प्लान के साथ। सैम वहाँ बहुत डर रही थी लेकिन बॉब एकदम चिल कर रहा था। वो बैड लक लैंड के बॉस रूटस के पास आते हैं जो बॉब का पुराना दोस्त था। वो उन्हें बताता है कि रैंडमाइजर टूट गया है और लक लैंड में हर जगह बैड लक फैल चुका है। रूटस कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? बॉब कहता है इसके लिए लकी डस्ट चाहिए, क्या आप हमें वो ग्रीन डिब्बा दे सकते हैं? तो रूटस
कहता है क्यों नहीं, ये लो, जब रैंडमाइजर ठीक हो जाए तो तुम मुझे ये वापस कर सकते हो। वो उनसे कहते हैं हमें थोड़ी सी बैड लक डस्ट भी चाहिए। बॉब कहता है ड्रैगन हमारी शक्ल भी नहीं देखेगा, मेरे पास एक प्लान है। वो जेफ को लेकर ड्रैगन के पास आती है। जेफ ड्रैगन के हाथों को चूमता है और कहता है तुम आज भी इतनी खूबसूरत हो जैसी 100 साल पहले थी। ड्रैगन सैम से कहती है क्या तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा, एक बार इनकी बात तो सुन लो प्लीज, बोलो क्या कहना है, हम ये लाए। ये तुम्हें कहाँ मिला? नीचे बैड लक लैंड में। पता नहीं ये वहाँ कैसे गया। जेफ कहता है उम्मीद है तुम अपनी ज्वाला भरी सांसों का इस्तेमाल करना नहीं भूली होगी। सैम दोनों डस्ट को जमीन पर रख देती है। ड्रैगन बैड लक का एक और गुड लक के 2 स्टोन्स बनाती है। जेफ उससे कहता है तुम पागल तो नहीं हो, तुम ये क्या कर रही हो? अब आता है कहानी में ट्विस्ट। तो वो जवाब देती है बैड लक का स्टोन तो टेस्ट के लिए था, मुझे तो सिर्फ गुड लक के स्टोन चाहिए, तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगी। पर ड्रैगन अब किसी की भी नहीं सुनने वाले थे। वो स्टोन उठाकर उसे लगाने चली जाती है। सैम ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहती थी। वो छलांग लगाकर रैंडमाइजर के किनारे तक पहुंच जाती है। वो ड्रैगन को बताती है बैड लक भी जरूरी है, तुम भी तो यही चाहती थी सैम, सिर्फ गुड लक। मैं गलत थी, जरा देखो बैड लक को, वो तो हमारी मदद कर रहा है। इसी बैड लक ने ही आपको आपके प्यार से मिलवाया था, याद है? बैड लक और गुड लक मिलकर रह सकते हैं। ड्रैगन को भी लगता है सैम सही कह रही है। वो सैम को स्टोन लगाने का कहती है। वो दोनों मिलकर बाहर आ जाती है। रैंडमाइजर फिर से चलने लगता है जिससे हर जगह हरियाली वापस आ जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। लक लाइन भी दोबारा से चालू हो जाती है। सैम हेजल को देखती है जिसे अडॉप्ट करने उसकी फॉरएवर फैमिली आ चुकी थी। ड्रैगन और बाकी सब के साथ मिलकर सैम बैड लक लैंड आती है रूटस के पास। वो उसे मदद करने के बदले एक लकी स्टोन तोहफे में देती है जिसे वो एक बास्केटबॉल के ऊपर लगा देते हैं ताकि वो लकी गोल कर सके। सब रूटस और गॉबलिन बॉब को वापस आने का कहते हैं। जेरी बॉब को लक लैंड में आने का कहता है और उसे एक नया कॉलर भी देता है। बॉब वो लेने से मना कर देता है और कहता है मैं सैम के पास जाना चाहता हूँ, उसकी दुनिया में उसकी फॉरएवर फैमिली बनकर, और सैम के गले लग जाता है। फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ सैम एक स्टोर की मैनेजर बन चुकी है, पर उसका बैड लक अभी भी उसके साथ है। पर उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है क्योंकि अब उसके पास उसकी फॉरएवर फैमिली है जो कभी भी साथ नहीं छोड़ती किसी भी हाल में। और यही पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।